जीसीबी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ सेंट्रलाइजेशन का वेट कर रही है। अगर पाईकॉइन ने जीसीबी वैल्यू को लॉन्च करना है, लोगों को जीसीबी वैल्यू की तरफ लेके आना है, तो उसको रोड मैप में जो सबसे बड़ी चीज रुकावट बन रही है वो डिसेंट्रलाइजेशन है। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन कब हो सकती है? डिसेंट्रलाइजेशन की राह में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? अगर डिसेंट्रलाइजेशन हो जाती है तो क्या हम 314159 वैल्यू पर पहुंच सकते हैं? कब पहुंच सकते हैं? तरीका क्या होगा? जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, हमने बात की है जीसी वैल्यू की लॉन्चिंग के लिए डिसेंट्रलाइजेशन की। इस पर डिटेल से बात करने से पहले दो बातें आपसे कहूँगा। नंबर एक, हमारे पास ये जो पेज है breakdown_bitcoin, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और दूसरे नंबर पर मुझे आपसे ये शेयर करना था कि डिसेंट्रलाइजेशन होती क्या है। जब तक आप डिसेंट्रलाइजेशन को नहीं समझेंगे, आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते। ये देखिए, हमारे पास इस वक्त पाईकोर टीम का ऑफिशियल पेज मौजूद है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है जिस पे इनका रोड मैप दिया गया है। आप इनके रोड मैप को देखें तो ये सबको पता है कि इस वक्त ऑफिशियली इनके रोड मैप के मुताबिक पाईकॉइन जो है वो इनक्लोज मेननेट में चल रहा है। जैसे 2018 में इन्होंने बीटा फेज 1 लॉन्च किया, टेस्ट नेट इन्होंने फेज 2 लॉन्च किया, वो 2 साल बाद में था 2020 में दोस्तों, और उसी के बाद इन्होंने इनक्लोज मेननेट लॉन्च कर दिया 2021 में। और इनके मुताबिक 20 फरवरी 2025 को इन्होंने ओपन मेननेट लॉन्च कर दिया था। और इस पर बड़ी बहस हुई थी। कई यूट्यूबर्स ने कहा था कि जब आपका पाईकॉइन लॉन्च हो चुका है तो समझो ओपन मेननेट आ चुका है। ओपन मेननेट की भी लॉन्चिंग हो चुकी है। अगर ओपन मेननेट की लॉन्चिंग हो चुकी है तो साथ भैया डिसेंट्रलाइजेशन भी हो चुकी है। लेकिन एक्सपर्ट ने कहा था नहीं, आप ऑफिशियली देखिए, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये कह रहे हैं कि वी आर हेयर, हम इस वक्त इनक्लोज मेननेट पे हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि वी आर हेयर, हम इस वक्त ओपन मेननेट में हैं, क्योंकि ओपन मेननेट में होने का मतलब ये है कि एनीवन कैन बाय एंड सेल पाईकॉइन। हर कोई पाईकॉइन तक रसाई हासिल कर सकता है, हर कोई पाईकॉइन तक पहुंच सकता है। बट इन्होंने अपने आप को इनक्लोज में रखा हुआ है। इनक्लोज में रखने का मतलब यह है कि कंट्रोल आपके पाईकोर टीम के पास है। पाईकोर टीम यहां पे जो चाहे कर सकती है, जब चाहे वैल्यू को बढ़ा सकती है, जब चाहे वैल्यू को कम कर सकती है। अब दुनिया में कोई भी क्रिप्टो कंपनी ऐसा नहीं करती, कोई भी कॉइन मार्केट में ऐसा नहीं करता। वो अपने पास इतनी बड़ी सप्लाई नहीं बनती। वो तकरीबन 90 बिलियन की सप्लाई अपने पास रखे बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ ये दावा है कि हमने पाईकोर डिसेंट्रलाइज करना है। अरे भैया, जब आपने डिसेंट्रलाइज करना है तो पावर तो सारी लोगों के पास जाएगी, टीम के पास तो नहीं होगी ना। तो ऐसे में अगर पाईकोर टीम ये क्लेम कर रही है कि हम इसको डिसेंट्रलाइज कर चुके हैं, तो फिर उन्हें अपनी मोनोपोली यहां पे खत्म करना होगी। आप देखो दोस्तों, हमारे पास क्रिप्टो की दुनिया में तकरीबन 9000 से ज़्यादा कॉइन हैं, जिसमें पाईकॉइन इस वक्त नंबर 50 पे है। और जितने भी कॉइन हैं वो सारे के सारे डिसेंट्रलाइज होते हैं। अब डिसेंट्रलाइज होने का मतलब ये भी बनता है कि आपने जो कंट्रोल किया हुआ है, आपने जो कॉइन बनाया हुआ है, उसमें किसी भी तरह से कोई भी कंट्रोल आपके पास नहीं है। कंट्रोल सारे का सारा लोगों के पास है। लेकिन स्टिल आज की डेट तक आपका कंट्रोल पाईकोर टीम के पास है, लोगों के पास नहीं है। मैं आपको प्रूफ दिखाई देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास प्राइवेट अकाउंट है, नीचे हमारे पास हमारी एक्सचेंज MEXC, OKX और GetData के हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं। मैं कोई स्पेशल अकाउंट आपको दिखाना चाहता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उन ट्रांजैक्शन में हमें वो अकाउंट ज़रूर नज़र आ जाएगा, बट यहाँ पे वो नज़र नहीं आ रहा था। मैंने तकरीबन टॉप कई 100 ट्रांजैक्शन देखी हैं, उसमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आपके पास जब टाइम निकले तो आप देखिएगा कि हमारे पास जो पाई स्कैन है, यहाँ पे आपके पास पाई फाउंडेशन नाम का अकाउंट होता है। जो पाई फाउंडेशन नाम का अकाउंट है वो पाई का अपना अकाउंट है। वो खुद ही यहाँ से बाई करते हैं, खुद ही सेल करते हैं, अपने पास ही रखते हैं, जो कि सरासर गलत है। यहाँ पाईकोर टीम के बारे में एक आर्टिकल भी आया जो आपके साथ शेयर करता हूँ कि देखो, वो कहते हैं कि कम्युनिटी रिएक्शन टू द जीसीबी हैज़ बीन ओवरवेलमिंग पॉजिटिव। आप अगर कम्युनिटी का रिस्पांस देखें तो वो इंतहाई ज़्यादा पॉजिटिव है। लोग जीसीबी को सच समझ के उस पर काम कर रहे हैं।
वेरीफाइड पायनियर रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटी टू इन्फ्लुएंस मीनिंगफुल चेंज। जो आपके पास पाइनियर्स हैं, जिनके पाई वेरीफाई हो चुके हैं, वो कम्युनिटी में बहुत बदलाव ला रहे हैं। पार्टिसिपेट इन द नेटवर्क स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन एंड इंश्योर द पाई नेटवर्क रिमेन्स अलाइंड विद इट्स डिसेंट्रलाइज्ड। ओके जी, ये भी हो गया कि ये सब कुछ मिलकर काम कर रहे हैं, आपके नेटवर्क में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजिक डायरेक्शन बना रहे हैं और इस बात को यकीनी कर रहे हैं कि हम डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ मूव कर जाएं। द इनिशिएटिव रिफ्लेक्ट द नेटवर्क्स विजन टू ट्रूली पार्टिसिपेट प्लेटफॉर्म। जी बड़ी अच्छी बात है कि आपका ये काम इस बात को जाहिर करता है कि आप इस प्लेटफॉर्म को चलाना चाहते हैं। GCV also set a precedent for other decentralized project the Web3 space। भैया कमाल की बात है कि GCV दूसरों के लिए एक मिसाल बन रहा है, दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है। लुकिंग अहेड, आप आगे चल के देखोगे द ग्लोबल कम्युनिटी वोट इज एक्सपेक्टेड टू बिकम ए रिक्रूटिंग फीचर ऑफ पाई नेटवर्क। यहाँ पे अगर कम्युनिटी की वोटिंग कर ली जाए तो सारी कम्युनिटी GCV के हक में वोट देगी, फिर चाहे पाई नेटवर्क रहता है कि नहीं रहता, फिर चाहे डॉक्टर निकोलस रहते हैं कि नहीं रहते, यहाँ पे GCV आकर रहेगा। द ग्लोबल कम्युनिटी इज नॉट ओनली अपॉर्चुनिटी फॉर द पायनियर्स कास्ट द वोट्स बट अ कॉल टू एक्शन, टेक ऑनरशिप ऑफ नेटवर्क फ्यूचर। पाई का फ्यूचर कोई और नहीं है, पाई का फ्यूचर सिर्फ GCV है। और अगर यहाँ पे पाई कोर टीम GCV को ओन नहीं करती, GCV से वो दूर भागते हैं, GCV से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि पाई कौन भी बाकी नहीं रहेगा। ये जो कम्युनिटी आपके साथ चल रही है ना, ये सिर्फ आपके GCV की वजह से चल रही है। इसका प्रूफ मैं आपको देता हूं। आप मोस्ट विजिटेड अकाउंट की लिस्ट में आओ, ये देखो यहाँ पे पाई अभी भी 7वें नंबर पे है। मतलब जनरली देखा जाए तो पाई का रैंक 50 में हो चुका है। 11 नंबर रैंक से ये नंबर 50 पे जा चुका है, उसके बावजूद भी इसकी पॉपुलैरिटी में कमी नहीं आई। लोग अब भी इसको देखते हैं, लोग अब भी इसको सर्च करते हैं, लोग अब भी इसकी वैल्यू को चेक करते हैं, लोग अब भी इसको एनालिसिस करते हैं, लोग अब भी इस पे काम करते हैं। इसका प्रूफ मैं आपको दिखाई देता हूँ कि देखो, कहने को तो लोग पाई को छोड़ चुके हैं, पाई खत्म हो चुका है, पाई मर चुका है, लेकिन अभी भी दोस्तों जो ये वेबसाइट है आपके पाई नेटवर्क की, इसको अगर आप चेक करो तो आपको कुछ अजीब सी चीज़ें नजर आएंगी। आपको पता चलेगा कि यहाँ पे अभी भी 2.5 मिलियन की ट्रैफिक बाकी है। डाउन होने के बाद बाउंस बैक कर रही है, वापस आ रही है। इंडिया में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सिंगापुर में है, जॉर्जिया में, यूनाइटेड स्टेट में है, कोरिया में है। दुनिया के 5 बड़े मुल्कों में ये चल रही है, काम कर रही है। लोग इससे मोहब्बत करते हैं पाई से। लोग यहाँ पे GCV को देखना चाहते हैं, GCV को अपने अंदर समेटना चाहते हैं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? आप ईमानदारी से बताइए, क्या आप पाई की वैल्यू के लिए काम कर रहे हैं या GCV के लिए काम कर रहे हैं? ऑनेस्ट रिव्यू होना चाहिए। अगर तो आप GCV के लिए काम कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे कमेंट में नाम भी लिखिए, अपने शहर का नाम भी लिखिए। आप कब तक GCV को लॉन्च होता हुआ देख रहे हैं? आप मेरी वीडियो से कितना ज़्यादा इत्तेफाक करते हैं, कितना ज़्यादा इख्तलाफ करते हैं? जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो भी लिखिए, जो अच्छी नहीं लगती प्लीज़ वो भी लिखिएगा। और फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।